जय माता दी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आइए आज सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। नाग पंचमी का व्रत हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन किया जाता है और बहुत से जगहों पर श्रावण माह की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। नाग पंचमी का व्रत विशेष करके ज्यादातर लोग श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन ही नाग पंचमी का व्रत करते हैं। इस दिन नाग देवता का पूजन किया जाता है जो कि भगवान शिव के गले का हार है। इस दिन नाग देवता को दुग्ध अर्पित किया जाता है, दुग्ध से उनका अभिषेक किया जाता है। इससे काल सर्प दोष भी शांत होते हैं और भगवान शिव तथा नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से नाग देवता की जय। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों पुत्र के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र वाली और विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को एक साथ चलने को कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौटकर आती हूं, तुम यहां से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ अपने घर चली गई और वहां फिर कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। दूसरे दिन जब उसे इस बात की याद आई तो वह फिर से उसी स्थान पर पहुंची। वहां पर देखी तो वहां पर सर्प बैठा था। वह सर्प को प्रणाम की और फिर बोली, हे भैया, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन मैं उस वादे के मुताबिक तुम्हारे पास नहीं आ सकी। तो सर्प ने बोला, मैं तुझे छोड़ देता हूं, क्योंकि तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना हो वह मुझसे मांग लो। तो वह बोली, भैया, मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर पर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसलिए तुम डरना मत और जहां चलने में तुम्हें कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ को पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार उस छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं काम से कहीं बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध उसे पिला दिया, जिसमें उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर उसे पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तू बड़ा तेरा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो वह सभी सोने की वस्तुएं लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को अपनी तरफ से और हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया।
उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहां आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उससे वह हार लेकर जल्द ही यहां पर आ जाए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दी। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, यहाँ के रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ठीक वैसा ही सर्प ने किया जैसा कि छोटी बहू ने कहा था। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तो यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी इस बात से डर गए, न जाने राजा क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ उसको लेकर के राजा के यहां चले गए। तो राजा ने कहा कि तुमने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। तो छोटी बहू बोली कि हे राजन, इस दृष्टता के लिए मुझे क्षमा करे। यह हार ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में जाते ही यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी इसे पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार फिर से हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर के उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार स्वरूप दी। छोटी बहू वह अपने साथ इस हार को और राजा ने जो पुरस्कार दिया था उसे लेकर वह अपने घर चली गई। यह देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि तुम्हारी छोटी बहू के पास कहीं से धन आता है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बताओ, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि धर्म बहन के आचरण पर तुमने संदेह प्रकट किया तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। इस प्रकार से जो भी नाग पंचमी के दिन सर्प देवता का दुग्ध से अभिषेक करते हैं या गाय का ठंडा दूध सर्प देवता को पिलाते हैं तो सर्प देवता इससे प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। सर्प देवता भगवान शिव के गले का हार हैं। श्रावण के महीने में भगवान शिव के साथ साथ शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। जो भी जातक श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन करते हैं तथा शिव परिवार और नाग देवता का नाग पंचमी के दिन विशेष करके पूजन करते हैं तो उन्हें सर्प आदि दोषों से भी मुक्ति प्राप्त होती है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही और ढेर सारी जानकारियां की प्राप्ति के लिए व्रत और कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।